नाज़रीन कराम, नैब कवानीन में जो तरमीम की समात थी वो अब कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है उसकी समात। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। इस पर आपको इसका अहवाल बताते हैं। इसके साथ साथ एक लीगी रहनुमा ने, जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने नैब कवानीन में तरमीम पर जो समात थी वो मुकम्मल की और उसके ऊपर रिमार्क्स दिए, तो उन्होंने बड़ा मज़ाहिया खेज सा एक बयान दिया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, पंजाबी में उन्होंने कहा कि ऐत सानू साकिब निसार दा भी प्योर टकर गया है। यानी कि साकिब निसार ने भी नून लीग के जो लीडर हैं, उनके कायद हैं नवाज शरीफ, उनको नाअहल किया, सज़ा सुनाई। और अब जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं वो भी नून लीग के परकच्छे उड़ा रहे हैं। और जब ये फाइलें खुलेंगी इसकी, जब ये इसकी समात के रिमार्क्स आएंगे भी, जो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाना है चीफ जस्टिस ने, उसके बाद बहुत सी जो है वो फाइलें खुलने लगी हैं और इन सब के जो नाम है वो सामने आने लगे हैं और ये फंसने लगे हैं एक दफ़ा फिर। इस सब का आपको अहवाल बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी नाज़रीन कराम, पिछले कई अरसे से आप देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तानी सियासत है वो अदालत के इर्द गिर्द घूम रही है। और हो सकता है कि आने वाले चंद साल में, यानी 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, या जब तक इलेक्शन इंतखाबात की ताखीर होती रहती है या तारीख का ऐलान नहीं होता, तब तक ये अदलिया, सियासत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपस में इर्द गिर्द एक दूसरे के जो है वो घूमते रहें और आपस में जो है इनका टकराव होता रहे। खैर, नैब कवानीन तरमीम में जो थे समात मुकम्मल हो गई है। इमरान खान ने इसको चैलेंज किया हुआ था। तकरीबन तकरीबन ये जो समात चली है और अब कंप्लीट हुई है, 1 साल मुसलसल ये समात हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसका जो फैसला था वो महफूज कर लिया। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जल्द ही हम एक शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस ने टुडे या टुमारो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन देखिए कि अब कितनी देर में आता है ये फैसला। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में चीफ जस्टिस जो हैं वो इस पर फैसला सुना देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान को जो रिहाई भी है वो भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ही देंगे। खैर, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अटॉर्नी जनरल ने आर्गूमेंट देने थे जी इस समात के दौरान, लेकिन वो आए नहीं, छुट्टी पर चले गए। तो चीफ जस्टिस ने जो है बड़ी बरहमी का इजहार किया कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट समात होती है आप लोग छुट्टी कर लेते हैं। कभी इलेक्शन की ताखीर की जो है वो समात होती है तो उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब छुट्टी कर लेते हैं, कभी वकील इलेक्शन कमीशन छुट्टी कर लेता है। आपने मजाक बनाया हुआ है। तब जाके जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि जी वो चाइना गए हुए अटॉर्नी जनरल और बड़े वो शर्मिंदा है और वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा जी मैं उजलत में गया हूँ चाइना और बड़ा ज़रूरी काम था, तो मुझे जो है ना वो माफ़ी कबूल की जाए। नाज़रीन, इससे पहले जो समात हुई उसमें जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें नैब के वकील ने बताया कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में तकरीबन 600 केसेस ऐसे हैं जिनके जो हैं वो वापस भेज दिए गए, जिनके रेफरेंसेस दायर हैं और उनको किसी दूसरी अदालत में जो है वो असाइन नहीं किया गया। और चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दे दिया गया कि जो केस वापस होंगे उनको वो देखेंगे, लेकिन अगर जो है ना इसमें से कोई केस ऐसा बनता हुआ तो उसको आप रेलिवेंट जो अदालत है उसके अंदर भेज देंगे। लेकिन इन 600 केसेस में से कोई एक ऐसा केस नहीं है जो कि रेलिवेंट फील्ड को भेजा किया। हुआ क्या, जब वो केस वापस आए तो फाइलें बंद हो गई, थम गई और वो मामला जो है क्लोज हो गया। उसमें फ़ायदा किसको हुआ? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, नासिर शाह और शर्जील मेमन, और ये एक लंबी फहरिस्त है जिनके मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो पता नहीं वीडियो कितनी ताखीर का शिकार हो जाए। तो बहुत बड़े बड़े नामों को इसमें फ़ायदा हो रहा था। अच्छा, अब होगा क्या? अभी तक ये हो रहा था कि इन्होंने पार्लियामेंट से जो है वो कानून पास करवा लिया, अपना फ़ायदा करवा लिया, बड़े मज़े से जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे और इनको लगा कि बस अब जो है हम आज़ाद हैं। अरबों खरबों रुपए की चोरी कर लिया हमने। चेयरमैन नैब जो है वो ताकतवरों की पसंद का है, ताकतवरों की पसंद हम भी हैं, तो अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैं हूं अभी, मेरे होते हुए तो आप ज़रूर जो है, अगर आपने गलती किया तो आप फंसेंगे और गलती नहीं की तो मैं आपको जो है वो अटक जेल से भी जो है वो रिहा करवा दूंगा ताकतवरों से। खैर, अब होगा क्या, लग क्या रहा है, क्योंकि अभी फैसला तो नहीं आया, लेकिन लग रहा है ये जो समात हुई, रिमार्क्स ये चीफ जस्टिस ने, उस पर लग ये रहा है कि तमाम जो शिकें इसके अंदर हैं
नैब कवानीन जो तरामीम थी इसको उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो केसेस वापस हुए हैं वो अब पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम स्टे नहीं कर रहे इसके ऊपर, और जो कार्रवाई होगी वो आपने करनी है, लेकिन जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत रखती होगी। ठीक है, और जब ज़ाहिरी बात है कि अगर ये नैब अगर उनको कोई रिलीफ भी देना चाहती है तो वो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा फैसला। ठीक है, आपने खुद नहीं कह देना कि जी आसिफ जरदारी जो हैं वो उनको क्लीन चिट दे देनी है, शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे देनी है, मरियम नवाज को क्लीन चिट दे देनी है। आपने वो लेके आना है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर ये जो है मामला है और इसके ऊपर क्या हो सकता है, आप क्या देखते हैं। दोनों जो हैं वो इदारे बैठेंगे और इस केस को फिर देखेंगे और इस केस को देखते हुए दोनों मुशावरत के साथ जो है वो फैसला करेंगे। अब जो है वो किसी एक इदारे के पास इसका इख्तियार नहीं रहा। ठीक है, और इसमें जो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वही मैंने कहा नासिर शाह, शर्जील मेमन और पता नहीं कितने लोग जो हैं वो दुबई और लंदन में बैठकर इसके नज़ारे देख रहे हैं कि इसका जो फैसला आए जल्द से जल्द, और उसके बाद वो अपनी वापसी का जो है वो ऐलान करें। अगर तो फैसला उनके हक में आ जाता है तो वापसी का ऐलान करें, अदरवाइज जो है वो फिर दुबई और लंदन में बैठ के जो है वो पाकिस्तानी जो मईशत डूब रही है और पाकिस्तानी अवाम जो मर रही है उसको देखते रहें। लेकिन लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह के आज रिमार्क्स दिए हैं कि इनके बुरे दिन मैंने पहले भी कहा कि शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिन आप देखेंगे कि जिस जिस तरह ये अगला साल आएगा और फरवरी में, क्योंकि सब जमातों ने कह दिया कि फरवरी में इलेक्शन हमने करवाने ही करवाने हैं, तो उस टाइम जो है एस्टेब्लिशमेंट और असल इनकी जो जंग है तब शुरू होनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।